आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो वह व्यक्ति सीमा से काहे संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रिलेशन या भैया खूनी रिश्ता या रक्त संबंध। अब कहने का मतलब जब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो इसमें मेल होंगे और फीमेल होंगे। अब कहने का मतलब ये है अगर किसी मेल या पुरुष के बारे में अगर बताया जाएगा तो उसको हम डिनोट करेंगे भैया प्लस से, और ठीक इसी के विपरीत यानी कि फीमेल या महिला के बारे में बताया जाएगा तो इसको हम डिनोट करेंगे भैया माइनस से। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अब यही बोला है कि एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सीमा जी ने कहा। अब सीमा ने अगर कहा है यानी कि ये फीमेल है, अर्थात माइनस से डिनोट करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक व्यक्ति की ओर यानी कि जब एक पर्सन की ओर इन्होंने इंगित किया अर्थात मेल अर्थात प्लस। वह मेरे पति यानी कि यह जो व्यक्ति है इनके पति यानी कि सीमा के पति यानी कि मेल भैया प्लस। वह मेरे पति की पत्नी। अब ध्यान से इस शब्द पे गौर करिएगा। यह बोला गया इसमें कि वह मेरे पति की पत्नी यानी कि इनके पति की पत्नी अर्थात सीमा खुद हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री यानी कि भैया सीमा के पुत्री अर्थात माइनस का भाई है। अब एक बात, ये जो है ये व्यक्ति जो है यही तो बोला है कि वह व्यक्ति जो है इनके पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, अर्थात ये दोनों भाई बहन हैं। अब एक जब ये दोनों भाई बहन है अगर ये इनकी पुत्री है तो भैया ये इनका पुत्र होगा और ये इनका भी पुत्र होगा। यही बोला कि तो वह व्यक्ति सीमा से काहे संबंधित है यानी कि यह व्यक्ति सीमा का भैया पुत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे जिस प्रकार स्नेह का संबंध भैया प्यार से है उसी प्रकार अब ईर्ष्या का संबंध किससे होगा हमको यही बताना है। तो पहला हम एका लेते हैं पहचान अर्थात अब जैसे कि जो स्नेह का जो पर्यायवाची होता है वो प्यार होता है प्रेम होता है, तो उसी प्रकार से अब हमको ईर्ष्या का पर्यायवाची खोजना पड़ेगा यानी कि इन चार ऑप्शनों में से जो ईर्ष्या का पर्यायवाची होगा जलन होगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थात ईर्ष्या का संबंध उसी प्रकार से जलन से होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आप देख सकते हैं कथन और निष्कर्ष। और आप भी ध्यान दे रहे होंगे कि हर क्लास में एक क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष इसलिए लिया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ चुका है। तो हम भी आ जाते हैं आपका समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला कथन ये बोल रहा है कि सभी पत्थर पुरुष हैं, और दूसरा कथन ये बोल रहा है कि सभी पुरुष बाघ हैं। अब एक बात, अब इसी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलेगा हमको यही बताना है। तो पहले हम इसी कथन के अनुसार बना लेते हैं डायग्राम को। अब यही बोला है कि सभी पत्थर जो हैं क्या है पुरुष है, तो हम बना लेते हैं सभी पत्थर भैया पुरुष। अब इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी पत्थर होंगे वह पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरा कथन ही बोला है कि सभी पुरुष बाघ हैं। अब पुरुष यहाँ पे है, अब बोला सभी पुरुष बाघ है तो भैया बना लेते हैं सभी पुरुष बाघ, अर्थात जितने भी पुरुष होंगे वो बाघ के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लेकिन निष्कर्ष पे आने से पहले थोड़ा सा हम भैया जान इसके बारे में यह लेते हैं कि अर्थात जब हम अंदर से जब हम बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा सभी वाला, लेकिन ठीक इसी के विपरीत अर्थात जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कुछ वाला। अब हम आ जाते हैं भैया अपने निष्कर्ष पे। अब यही बोला है कि सभी पत्थर भैया बाघ हैं। अब पत्थर यहाँ पे है बाघ है यहाँ पे, अर्थात हमको अंदर से जाना है बाहर की तरफ।
अब जब हम अंदर से जब बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष भैया निकलेगा सही वाला, अर्थात ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। कहाँ कि आप देख सकते हैं खुद। और दूसरा निष्कर्ष ये बोला कि सभी पुरुष बाघ हैं। अब पुरुष यहाँ पे है, बाघ है यहाँ पे, अर्थात फिर हमको दोबारा ही यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। अब अंदर से जब बाहर की तरफ जब जाते हैं तो जो हमारा निष्कर्ष निकलता है सभी वाला। अब यहाँ पे दिया भी गया, अर्थात इस कथन के अनुसार जो हमारा दोनों निष्कर्ष सत्य होगा, अर्थात पहला दूसरा दोनों। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब जिस प्रकार से विटामिन ए का संबंध गाजर से है उसी प्रकार से हमको यह बताना है कि विटामिन सी का संबंध किससे होगा। अब एक बात और भी हम जान लेते हैं कि जीके का भी क्वेश्चन है, अर्थात अब जैसे कि जो विटामिन ए होता है वो पाया जाता है भैया किसमें, गाजर में। बाकी विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है शरीर में तो उससे हो जाता है रतौंधी नामक रोग, जिससे कि हमको रात में हल्का फुल्का कम दिखने लगता है। अब उसी प्रकार से जो विटामिन सी होता है वो अधिकतर पाया जाता है भैया खट्टे पदार्थों में। अब इन चारों ऑप्शनों में से डी वाला ऑप्शन अर्थात संतरा, ये जो कि एक खट्टा फल है, अर्थात डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 1 के बाद 4 लिखा गया, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16 और 16 के बाद 25, उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमको यही बताना है। तो पहले हम इस पैटर्न या सीरीज को भैया जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। अर्थात अब जैसे कि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो भैया ये 2 का स्क्वायर होता है, ये भैया 3 का स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर होता है 2 का और ये 3 का, तो भैया ये भी 1 का स्क्वायर ही होगा। कहाँ है कि ये सब स्क्वायर हैं, बाकी आगे पकड़ते हैं। अर्थात ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम ध्यान से इस पैटर्न या सीरीज को अगर पकड़ते हैं, पहले 1 का स्क्वायर किया गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यानी कि 1 1 जोड़ा गया है। तो 5 में जो हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6, तो हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 6 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि यहाँ पे 36 या 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।